हेलो माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ठीक है। टुडे एनसीईआरटी सीबीएसई इंग्लिश क्लास 6 टेक्स्ट बुक नेम इज हनीशकल एंड लेसन नेम इज फेयर प्ले एंड ऑथर नेम इज प्रेमचंद। हिंदी के महान सम्राट, उपन्यास नॉवेल इनके पढ़िए। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज इन्होंने लिखा है। इनकी एक स्टोरी है पंच परमेश्वर, उसी को रिटोल्ड करके यहां पर फेयर प्ले नाम दिया गया है। और फेयर प्ले नॉट फाउल प्ले। फेयर प्ले का मतलब होता है सुंदर खेल, मतलब सुंदर बातें। ठीक है। और फाउल प्ले का मतलब होता है खराब गंदा खेल। तो यहां फेयर प्ले की बात हुई है, कैसे हम सही से जस्टिस करें, न्याय करें, इसका इंपॉर्टेंस यहां पर बताया गया है। बिफोर रीड कह रहे हैं, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। क्या आपका बेस्ट फ्रेंड कभी ऐसा कुछ किया है जो आपने सोचा कि ये रॉन्ग हो या गलत हो। व्हाट डिड यू डू देन, तो आप उस समय क्या करते हो। डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट। आप शांत रहते हो या आप अपने फ्रेंड को बताते हो कि आपने क्या किया है। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी। आइए इस कहानी को पढ़िए और खुद डिसाइड करिए कि जहां पर दो दोस्त ये बताते हैं क्या ज्यादा जरूरी है, दोस्ती या दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या क्या गलत है क्या सही है। दिस इज अ स्टोरी फेयर प्ले, दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों की कहानी है जिनमें थोड़ी समय के लिए दुश्मनी आती है और फिर वो फ्रेंड हो जाते हैं। ठीक है। यस माय डियर। पार्ट 1 देखते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी यही दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। इतनी अच्छी और तगड़ी दोस्ती थी, इतने पक्के यार थे ना कि अगर कोई एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था। बोथ वेयर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। और गांव में दोनों की बड़ी इज्जत थी, बहुत सम्मान किया जाता था जुम्मन और अलगू चौधरी का। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जुम्मन की आंट थी, एक मौसी थी या चाची थी, जो भी है आंट थी, बूढ़ी आंट थी, जिनके पास कुछ उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी अपनी संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और उन्होंने उसको, मैंने उनकी आंट ने इस बात पर उनको ट्रांसफर कर दिया, दे दिया कि वह बदले में वो उनकी देखभाल करेंगे, उनको खाना वाना खिलाएंगे। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक था। देन द सिचुएशन चेंज, और उसके बाद परिस्थितियां बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। और जुम्मन और उसके परिवार इस पुराने रिश्तेदार से एकदम परेशान हो गए, थक गए। जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हर as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. जुम्मन भी पूरा उदासीन हो गए, उनकी पत्नी भी हो गई जो थोड़ा बहुत तो खाती थी, उनकी आंट की इतना खाना खाती है, मतलब इस तरह से उनको शिकायत करने लगी। She swallowed these insults along with her food for a few months. अब ये जो उदासी थी, ये जो दिखा रहे थे ये दोनों, उनकी आंट ने इन दोनों की ये उदासीनता कुछ समय तक खाने के साथ तो झेल लिया कि चलो ठीक है, हो सकता है सुधर जाए भाई। ये अपमान के घूंट पीती रही, निगलती रही। बट पैसेंस हैज इट्स लिमिट्स। लेकिन आप जानते हैं कि हर धैर्य की भी एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। एक दिन उसने जुम्मन से कह ही दिया, उनकी आंट ने, कि बेटा जुम्मन, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे तुम्हारे घर में कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। आप मुझे महीने का कोई पैसा दे दिया करिए, कुछ आप भत्ता टाइप का मंथली अलाउंस दे दिया करिए, जिससे मैं अपना अलग से किचन स्थापित कर सकूं और मैं अपना खाना वाना बना करके खुद खा सकूं।
माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सेड जुम्मन सेमलेसली। और जुम्मन ने बड़ी ही निर्दयता पूर्वक, बेशर्मी से उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जानती है घर कैसे चलाया जाता है, बी पेशेंट, धैर्य रखो। दिस मेड हिज aunt वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और ये बात सुनकर के उसकी आंट जो थी वो बहुत गुस्सा गई, नाराज हो गई, और उन्होंने कहा मैं इस बात को अब पंचायत में, गांव के पंचायत में ले जाऊंगी। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक वो गांव वालों से तरह तरह की बातें कर रही थी, अपना मैटर, अपना केस लोगों को बता रही थी, और उनके सपोर्ट को ढूंढने की सीख कर रही थी कि कोई तो मेरा सपोर्ट करे। Some sympathized with her, others laughed at her, and few others advised her to make it up with her nephew and his wife. अब उसमें तीन तरह के लोग बता रहे, कुछ तो उनके साथ हमदर्दी दिखाया कुछ लोगों ने, कुछ उसके ऊपर हंसे, और कुछ ने उनको सलाह दिया, एडवाइस किया कि क्या ये झगड़ा लड़ाई कर रही हो, क्या पंचायत में बात ले जाओगी, आप पैचअप कर लो, मतलब मेक इट अप कर लो, समझौता कर लो अपने जुम्मन और अपने भतीजे और उनकी पत्नी के साथ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में अलगू चौधरी के पास आई और बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। जब उन्होंने अलगू चौधरी से बात किया उनकी, तो उन्होंने कहा चाची आपको तो पता है कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं इसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं। अलगू सेड, बट is it right, my son, to keep mum and not to say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. तो उस ओल्ड लेडी ने उनसे चिरौरी करते हुए बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, क्या बेटा ये सही है कि जो आप जान रहे हो कि सही है, मेरे साथ गलत हो रहा है, उसको आप चुपचाप बिना कुछ बोले ही सहन कर लोगे या शांत रहोगे? कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। उसने कहा ठीक है, आप आइए पंचायत में, जो सच्चाई है वही बोलिएगा। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये शब्द जो आंटी ने कहा उस चाची ने, कि गलत होते हुए देख करके क्या शांत रहना, चुप रहना न्याय है, अच्छी बात है, ये शब्द उनके दिमाग में कहीं न कहीं गूंजते रहे, घूमते रहे। ये पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। यस, पार्ट 2 में द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। पंचायत उसी दिन शाम को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी। जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट माई ऑन्ट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। जुम्मन खड़ा हुआ, उसने कहा कि पंच की आवाज भगवान की आवाज है, ईश्वर की आवाज है, और मैं चाहता हूं कि मेरी आंट हेड पंच, माने जो मुखिया है, जो निर्णय सुनाते हैं, उनको नॉमिनेट करें, उनको मतलब ये जिसको भी कहेंगे वही हेड पंच बनेंगे, और मैं इनके डिसीजन के साथ पालन करूंगा, मैं इनके डिसीजन को मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी ने कहा, पंच को न दुश्मनी पता होती है न दोस्ती होती है, अलगू चौधरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ऐसा आंटी ने पूछा। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और जुम्मन अंदर से इतना खुश हुआ कि मेरा फ्रेंड अलगू हेड पंच बनने जा रहा है, खुशी छिपा नहीं पाया। अंत में कहा, बहुत अच्छा, वेरी गुड चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची आपने मुझे हेड पंच तो बना दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. आंट ने जवाब दिया कि हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम दोस्ती के वास्ते अपनी अंतरात्मा या जमीर को नहीं मारोगे, अपनी अंतरात्मा कॉन्शियस को आप नहीं मारोगे। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, इसको आप जरूर बताओगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। भगवान जो है वो पंच के हृदय में रहता है, और पंच की आवाज परमेश्वर की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। इस तरह से ओल्ड लेडी ने अपने केस, अपना बात बताई। जुम्मन सेड अलगू,
जुम्मन said Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? जब उन्होंने अपनी बात बताई, अपना केस सुनाया आंट ने, तो अलगू ने कहा, जुम्मन देखो, तुम और हम बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पक्के यार हैं। तुम्हारी आंट जो है जितना मुझे प्यारी है, उतना जितना तुम मुझे प्यारे हो, उतनी ही आंट भी तुम्हारी मुझे प्यारी है। नाउ आई एम ए पंच, अब चूंकि मैं एक पंच हूं, यू एंड योर आंट आर इक्वल, तो आप दोनों मेरे सामने बराबर हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आप अपने इस डिफेंस में क्या कहना चाहेंगे जो आंट ने अभी किया है, एक्यूज कर रही है आपको। 3 years ago began Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. अब जुम्मन बताना शुरू किए, 3 साल पहले की बात है, मेरी आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी। मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक जीवित रहेंगे मुझसे जितना बन सकेगा मैं उतना करूंगा। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। हाँ, अब मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में झगड़ा होते रहते, मेरी पत्नी और इनके बीच में, जिसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब चूंकि मेरी आंट मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझे मंथली अलाउंस दीजिए, महीने का भत्ता दीजिए, कुछ खर्चा दीजिए, ये मुझसे संभव नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, यही मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, अब जुम्मन से जिरह की गई, माने सवाल और जवाब किए गए। तमाम जो पंच और थे, पंच परमेश्वर जाते 5 लोग बैठते, उसमें एक हेड पंच होता है, तमाम उससे क्रॉस एग्जामिन्ड माने होते सवाल जवाब किए गए उससे। Then Algud announced, we have gone into the matter carefully. तब अलगू ने अनाउंस किया कि हमने इस मैटर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, सुना। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। हम निर्णय देते हैं कि जुम्मन को मंथली अलाउंस आंट को देना ही चाहिए, और नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दे दी जानी चाहिए। Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. और इसी के बाद, इसी निर्णय, इसी डिसीजन, इसी वर्डिक्ट के बाद अब दोनों मित्र शायद ही कभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। अब दोनों में दोस्ती टूट चुकी थी, दोस्ती का बंधन टूट चुका था, दुश्मनी हो गई थी, और जुम्मन अलगू से अपना बदला लेने की सोच रहा था। पार्ट 3 देखते हैं। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. करे दिन गुजरते गए और एक दुर्भाग्य अलगू के साथ हुआ कि वह अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में पा जाता है या पाता है। One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to समझू साहू, ए कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। कह रहे उनके बैलों की बड़ी सुंदर जोड़ी थी, तो एक मर गया तो एक ही था, उन्होंने उसको अपने गांव के कार्ट ड्राइवर समझू साहू को बेच दिया, जो कार्ट ड्राइवर बैलगाड़ी चलाता था। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब दोनों में अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि आप 1 महीने के अंदर समझो साहू इस बैल की कीमत माने अलगू को लौटाएगा, लेकिन हुआ ये कि 1 महीने के अंदर ही बैल मर गया। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. कई महीने बीत गए, अलगू ने बताया समझू साहू को कि आपने अभी मेरा बैल का पैसा, बुलक का पैसा नहीं दिया है। साहू got very annoyed. I can't pay you a penny for the rest beast you sold me. और साहू बड़ा नाराज हो गया, उसने कहा मैं तुम्हारे पैसे का 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। He brought us nothing but ruin. उससे मेरा क्या हुआ, वो तो उसने मुझे बर्बाद कर दिया आपके बैल ने। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बुलक है, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न टू इट मी। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। उसने गुस्से से कहा मेरे पास एक बैल है, इसको ले जाओ, 1 महीने यूज करना, और उसके बाद यूज इट फॉर मी एंड देन रिटर्न, तब मुझे वापस कर देना। आपके मरे हुए बैल का 1 पैसा महीने दूंगा। आपका बैल मर गया, समझो पैसा भी आपका मर गया, गो। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू पंचायत। अलगू ने भी डिसाइड किया कि पंचायत हम बैठाएंगे, पंचायत में ये बात ले जाएंगे। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वेयर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद
पंचायत की तैयारियां होने लगी और दोनों अपनी अपनी पार्टीज में अपना अपना सपोर्ट गांव वालों में मिलकर के ढूंढने लगे कि लोग मुझे सपोर्ट करें। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। फिर उसी बनियान ट्री के नीचे पंचायत बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अलगू खड़े हुए और कहे कि पंच की आवाज परमेश्वर की आवाज होती है, मैं चाहता हूं कि साहू नॉमिनेट करे हेड पंच को और मैं उनके डिसीजन की कद्र करूंगा, सम्मान करूंगा। साहू शाह his chance and proposed the name of Jumman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? साहू ने तुरंत अपना मौका पा गया। कहा, ओह, जुम्मन हेड पंच बनेंगे। और ऐसा सुनते ही अलगू एकदम उसका दिल बैठ गया। वो एकदम मतलब टर्न पैल, एकदम से पीला से पड़ गया, एकदम निराश हो गया, उदास हो गया कि वो, लेकिन अब कर क्या सकता था। उसने तो खुद ऑफर दिया था कि साहू नॉमिनेट करे हेड पंच को। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। और जिस पल जुम्मन हेड पंच बनता है उसको अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व एक जज और अपने पद की डिग्निटी याद आ जाती है। ये भावना उसके अंदर स्वयं आ जाती है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ? क्या वह इतने हाई प्लेस पर बैठ करके भी बदले के बारे में सोच सकता है? He thought and thought, वो सोचता रहा। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसने कहा नहीं, मेरी पर्सनल जो बात है, मेरी जो पर्सनल बातें हैं, वो सत्य और न्याय के रास्ते में अड़ंगा नहीं डालेंगी, ऐसा उसने सोचा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब दोनों ने अपनी अपनी बात, अपनी अपनी केस को बताया, अपनी अपनी बातों को रखा। दे वेयर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। दोनों से सवाल जवाब किए गए, दोनों से खूब तहकीकात पूछताछ हुई और केस को बहुत ही गहराई के साथ समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। तब जुम्मन खड़े हुए और कहा, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। जुम्मन खड़े हुए और उन्होंने अनाउंस किया, हेड पंच थे, उन्होंने कहा कि हमारी राय है कि साहू को अलगू के बैल का पूरा दाम देना चाहिए, देना पड़ेगा। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease। क्योंकि जब साहू ने बैल को खरीदा था तो इसमें कोई भी डिसेबिलिटी माने कोई बीमारी या किसी प्रकार की उसके अंदर अयोग्यता नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। अब उस बुलक की, उस बैल की मौत जो थी वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन अलगू को इसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। अब इस बात को सुनकर के अलगू इतना खुश हुआ, अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया, इतना एक्साइटेड हो गया, कुछ खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्ला करके बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। पंचायत की जय हो, यही न्याय है, न्याय, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। सही कहा गया, भगवान जो होते हैं पंच में ही परमेश्वर की आवाज होती है। Soon after जुम्मन केम टू अलगू, embraced him and said, और उसके बाद जुम्मन अलगू के पास आए, उनको अपने गले से लगा लिया। Since the last पंचायत I had become your enemy। Since the last पंचायत I had become your enemy। पिछली पंचायत के बाद जब तुमने निर्णय दिया था मेरे खिलाफ और इन द सपोर्ट ऑफ आंट, तो मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था। ये जुम्मन कह रहे हैं अलगू से, गले लगाते हुए, उनको भेंटते हुए। टुडे आई रियलाइज्ड इट मीन टू बी ए पंच। आज जब मैं पंच बना तब मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग आई कि क्या होता है पंच। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी। एक पंच जो होता है उसका न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस। उसको सिर्फ और सिर्फ न्याय की पता होता है। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। आओ हम लोगों को बताएं या लोग इसको जाने कि कोई भी जस्टिस और ट्रुथ के रास्ते से दोस्ती और दुश्मनी के लिए विचलित ना हो, हटे ना। दोस्ती और दुश्मनी अलग चीजें हैं। न्याय देना, सच्चाई को बताना और सच्चाई के साथ न्याय करना, ये अलग चीजें होती हैं। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू भी अपने दोस्त को गले से लगा लिया और दोनों खूब रोए।
अलगू भी खूब रोया, जुम्मन तो था ही। एंड हिज टेयर्स washed away all the dirt of misunderstanding between them। और उनके आंसुओं ने, उन दोनों के आंसुओं ने, जो उन दोनों के अंदर गलत फहमियां थी, जो उन दोनों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको धो दिया। उसको एकदम से, उस डर्ट को, उस धूल को, गलत फहमी वाली धूल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया। यानी दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, फिर से वह दोस्त हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैसेज ऑफ दिस लेसन इज दैट कि जब जस्टिस और ट्रुथ की बात आए तो उसमें एनिमी और फ्रेंडशिप, एनिमिटी और फ्रेंडशिप नहीं देखना चाहिए, सिर्फ जस्टिस और ट्रुथ को ही हमें देना चाहिए। और ऑलवेज हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अकाउंटेबिलिटी को फील करना चाहिए। तो आप भी बी रिस्पॉन्सिबल, बी अकाउंटेबल। किसी के साथ भी हमें किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, कोई भी हमको इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही लेसन आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है, आपको जस्टिस लविंग पर्सन बनाता है, ट्रुथ लविंग पर्सन बनाता है, एक ट्रुथफुल पर्सन बनाता है। यही है इस स्टोरी फेयर प्ले का। तो आप भी अपने लाइफ में हमेशा फेयर प्ले करिएगा, नेवर फाउल प्ले। फाउल प्ले कभी मत करिएगा, वरना आप कभी भी हैप्पीनेस नहीं पाएंगे, सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस लेसन इन वेरी ब्यूटीफुल वे में, बहुत ही हैंडसम वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। एंजॉय दिस, कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल RK Simple Classes and share, comment also. Thank you very much.